नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी डू इट में। और मैं आज आप सभी के साथ एक बार फिर से पर्यावरण सीरीज के तहत दूसरा टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें थ्योरी के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत में किन किन जगहों पर बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पहला पॉइंट है, यह स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र है। वे इस क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। भारत में जैव विविधता का संरक्षण किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? ये मंत्रालय है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यही इसका नोडल मंत्रालय है। दूसरा पॉइंट है कि विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के लिए यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक क्षेत्रों का नया नाम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में दिया गया, जिसकी शुरुआत यूनेस्को ने सन 1971 में की थी और भारत में इसकी शुरुआत हुई सन 1986 में। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य में स्थित है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से अब तक 12 को यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया है। अब इसके द्वारा मान्यता दे देने से ये फायदा हुआ कि वैश्विक स्तर पर भारत में जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए विश्व स्तरीय फंड दिया जाता है। और भारत में इसका संरक्षण कौन करता है? तो अभी बताए थे ऊपर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ पॉइंट के माध्यम से इसे हम समझते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह सरकारी नियंत्रण में होता है, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे भी हो गए, जंगली जानवर भी हो गए। तीसरा पॉइंट है कि यह बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है, परंतु कोर क्षेत्र में निषेध होता है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 जोन होते हैं। पहला कोर जोन, उसके बाद बफर जोन आता है, उसके बाद आता है बाह्य जोन। इस तीनों जोन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है, इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। पांचवा पॉइंट है, यहाँ पर्यटन पर प्रतिबंध होता है, लेकिन बाह्य क्षेत्र में सीमित पर्यटन होता है। छठा पॉइंट है, इन क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन किया जाता है, यानी कि पार्क में डिजिटल कैमरा लगा दिया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और जंगली जानवरों को मॉनिटरिंग भी किया जाता है। अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के तीनों जोनों के बारे में। इसमें 3 जोन होते हैं, पहला कोर जोन, दूसरा बफर जोन, तीसरा बाह्य जोन। सबसे पहले कोर क्षेत्र के बारे में जानते हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें स्थानिक पौधे और जानवर होते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएं और प्राकृतिक क्रियाओं एवं वन्यजीव को प्रभावित न करे वैसी एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है, और उतना ही मात्रा में शोर शराबा किया जाता है जितना कि जंगली जानवर सह सकें। ज़्यादा मात्रा में शोर करने से जंगली जानवर की एक्टिविटी चेंज हो सकती है, इसलिए इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड सरकार अपने हाथ में रखी है। दूसरा जोन है बफर जोन। यह कोर जोन के चारों ओर का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं या ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जो पूर्णतः नियंत्रित व गैर विध्वंसक हो। इसमें कोई खतरनाक जैसे कि खनन वाला काम नहीं किया जा सकता है। इसमें रिसर्च और स्किल ट्रेनिंग जो वन विभाग के द्वारा किया जाता है उसको यहाँ पे किया जाता है। तीसरा है संक्रमण क्षेत्र यानी कि बाह्य जोन। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यह सहयोग का क्षेत्र है जिसमें मानव उद्यम, बस्तियाँ, फसलें, प्रबंधित जंगल और मनोरंजन के लिए क्षेत्र या अनन्य क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अब देखते हैं भारत के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जिसकी संख्या 18 है। पहला है डिब्रू सैखोवा, जो कि असम राज्य में पड़ता है और यह सुनहरा लंगूर के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का ही दिहांग दिबांग, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 और यह
मृग हिरन, मिस्मी ताकिन, लाल गौरस तथा एशियाई काला भालू के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना सन 1999 में हुई थी, जो कि विशाल गिलहरी और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है और यह सन 2000 में इसे नामित किया गया था और यह लाल पांडा और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अगस्त्यामलाई, जो कि तमिलनाडु और केरल दोनों क्षेत्र में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए और यह नीलगिरी ताहर और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है अचानकमार अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एरिया में मिला हुआ है। इसको 2005 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए किया गया था नामित और यह काले हिरन, चिंगारा और भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कच्छ का रण, जो कि सन 2008 में और यह गुजरात राज्य में है और यह भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है और यह बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगला है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। अगला है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये पेंगोलियन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना 2011 में और ये मध्य प्रदेश में है और यह चीता, चीतल, चिंकारा आदि पशुओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी, जिसकी स्थापना सन 1989 में और ये तमिलनाडु तट पर है। यह डुगोंग या समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना सन 1986 में और यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। यह नीलगिरी ताहर, शेर, पूंछ, मकाक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यह उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज के लिए प्रसिद्ध है। अगला है नोक्रेक, जो कि मेघालय में है और ये 1988 में बना था और ये लाल पांडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम राज्य में है और यह 1989 में बना था। यह लाल पांडा और सुनहरा लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सुंदरबन, यह पश्चिम बंगाल में है और यह 1989 में बना था बायोस्फीयर रिजर्व और यह बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अगला है ग्रेट निकोबार, ये भी 1989 में बना था और ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है और ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी कि खारे पानी का मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा में है और ये 1994 में बना था और ये रॉयल टाइगर बंगाल, जंगली हाथी और गोर के लिए फेमस है। अब हम लोग देखते हैं यूनेस्को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। एक साइड जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसके बाद राज्य है, उसके बाद यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष दिया गया है। पहला है सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा राज्य में है और 2009 में इस सूची में शामिल हुआ था यूनेस्को की सूची में। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में है और ये 2001 में शामिल हुआ। तीसरा है ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार में है और ये 2013 में शामिल हुआ। चौथा है अगस्त्यामलाई और ये तमिलनाडु में है, ये 2016 में शामिल हुआ। अगला है नोक्रेक, ये मेघालय में है और ये 2009 में शामिल हुआ। अगला है अमरकंटक अचानकमार, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और ये 2012 में शामिल हुआ। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है और ये 2000 में यूनेस्को में शामिल हुआ। पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये 2009 में शामिल हुआ। कंचनजंगा ये सिक्किम में है, जो 2018 में शामिल हुआ। सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये 2001 में शामिल हुआ। नंदा देवी उत्तराखंड में है, जो 2004 में शामिल हुआ। और लास्ट पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये अक्टूबर 2020 में शामिल हुआ और ये वर्तमान में अभी तक शामिल होने वाला यही है। अभी तक हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जाना। अब आइए उसी से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को का विस्तृत नाम है और इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत नहीं आता है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र जोन। चौथा क्वेश्चन है,
यूनेस्को नेटवर्क के अंतर्गत सबसे पहले भारत के कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को तथा किस वर्ष रखा गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी को रखा गया था सन 2000 में। पांचवा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात और असम। छठा क्वेश्चन है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ का रण, और यह गुजरात राज्य में है। और ये लास्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। भारत में वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनमें से कितने को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और इस तरह से हमारा बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। पर्यावरण सीरीज के तहत हमारा अगला वीडियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य का होगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।